ग्वालियर वासियों के लिए खुशखबरी। जो लोग जैविक पद्धति से तैयार सब्जी खाना चाहते हैं, अब वह अपने घर की छत पर कम जगह में जैविक सब्जी उगा सकें, क्योंकि ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला की पहल पर एक हाईटेक नर्सरी तैयार की है। इस हाईटेक नर्सरी में तरह तरह के पौधे उगाए जा रहे हैं। पौधे तैयार करने से पहले आधुनिक तकनीक के सहारे पहले बीजोपचार किया जाता है, फिर एक एक बीज को रोपित किया जाता है, जिससे ऐसे पौधे तैयार हो सकें जिनमें किसी प्रकार का फंगस या रोग न लगे और उनकी पैदावार अधिक हो। खासियत यह है कि इस हाईटेक नर्सरी में तैयार पौधे में लगने वाले फल काफ़ी पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होंगे। इस हाईटेक नर्सरी का तापमान अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिससे नर्सरी के अंदर का वातावरण पेड़ पौधों के अनुकूल बनाया जा सके, जहां पर डॉक्टर तिवारी उनकी पैदावार ठीक से हो हाईटेक नर्सरी का नाम क्यों दिया गया और उन्हें उनके अनुकूल इसको वातावरण हाईटेक नर्सरी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस नर्सरी में हमारा जो वो है आपका ह्यूमिडिटी है और साथ में थोड़ा तापमान भी इसमें कंट्रोल हो जाता है। साथ ही इस नर्सरी में आप देख रहे हैं चारों तरफ से प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, तो इसमें कीड़े मकोड़ों का कोई आक्रमण नहीं होता है, तो जिसके कारण इसमें जो पौधों का क्वालिटी है वो बाहर जो फील्ड कंडीशन में पौधे लगाते हैं उससे बेहतर पाई जाती है, क्योंकि कंडीशंस कंट्रोल हैं सर इसमें। इसमें कौन कौन से पौधे हैं? इसमें हमारे पास इस समय कम से कम आपके 15 तरह के फूल होंगे और साथ ही सब्जियों में आपका कलरफुल गोभी और टमाटर, मिर्ची, इन सब की पौध है। प्याज की बहुत सारी पौध हैं हमारे पास और साथ में आपका लेट्यूस है और भी करीब 15 तरह की सब्जियां होंगी सर हमारे पास इस समय पे हमारी हाईटेक नर्सरी में। इन सब्जियों की क्या खासियत है? जैसे आपने गोभी की बात की है, फूल गोभी की, तो उसमें क्या खासियत है? गोभी में हमारे पास जैसे जनरल गोभी भी है, आपका जो आपका सफ़ेद गोभी है, इसके अलावा ब्रोकली भी है। इस समय हालांकि उसकी पौध ख़त्म है, डिमांड थी उसकी तो वो सारा बिक चुका है अभी। इसके अलावा हमारे पास एक और अच्छी चीज़ है लाल गोभी। तो लाल गोभी जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, तो लाल गोभी की हमारे पास यूनिक पौध है, तो वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सर। लाल गोभी में क्या खासियत रहती है? लाल गोभी में क्योंकि कलर जब हम किसी चीज़ का डेवलप करते हैं तो उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स जनरली बढ़ जाता है, तो लाल गोभी में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा है, साथ ही इसमें आयरन की मात्रा भी नॉर्मल गोभी से ज़्यादा होती है, तो ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा लाभदायक है, खून की कमी को पूरा करेगा और साथ ही क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से तनाव कम होता है, तो लाल गोभी इस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। शिमला मिर्च भी इसमें आपने तरह तरह की लगा रखी है? जी जी, तो इसमें लाल शिमला मिर्च भी है, पीला भी है, नीला भी है, हरा भी है, पर्पल भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास 5 तरह के शिमला मिर्च हैं। तो जो पीला शिमला मिर्च है उसमें हमारे कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है जो गाजर में पाया जाता है। इसी तरह से जो लाल शिमला मिर्च है उसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होता है और बाकी शिमला मिर्च में भी थोड़ा न्यूट्रिएंट्स का मात्रा ज़्यादा है नॉर्मल शिमला मिर्च से। इनको घर में लगाया जा सकता है? इनको घर में लगाया जा सकता है सर, पौध हमारे पास उपलब्ध है और आप इसको घर में या तो गमले में। हम आपसे कैसे खरीद सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं? पौधे में सर हमारे पास जैसे लूज़ पौधे भी हैं, अगर किसी को ज़्यादा मात्रा में लगाना है, जैसे किसान भाई लोग अगर हमसे लेते हैं तो वो लूज़ पौधे लेते हैं तो वो गिन के हम उनको एक पॉलीथीन में भर के दे देते हैं, तो उसका कीमत 1 रुपये से लेके अगर आप लूज़ लेते हो तो। साथ ही हमारे पास प्रो ट्रे में है 108 ब्लॉक का प्रो ट्रे है, तो जिसमें अगर ज़्यादा मात्रा में पौधा चाहिए तो उसकी कीमत करीब 1.5-2 रुपया बढ़ जाती है। प्रो ट्रे को उसमें कीमत लगा देते हैं, साथ ही वर्मी कंपोस्ट वगैरह की। उसके अलावा हमारे पास पॉलीथीन बैग में है, तो पॉलीथीन बैग में जो पौधे हैं तो उनका कीमत 7 से 8 रुपया तक बढ़ जाता है, तो 1 रुपये से लेके 25-30 रुपये तक के जिस हिसाब से जिसका बेज है तो वो रेट है हमारे पास पौधों का सर। कुल 1 रुपये से लेके 25 रुपये तक में आप अपनी घर में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। 1 रुपये का पौधा आपको पूरे साल फूल देगा, आपको गोभी देगा, आपको शिमला मिर्च देगा, आपको मिर्ची देगा, आपको धनिया देगा, प्याज देगा, मतलब घर में आप सभी तरीके की सब्जी और फुलवारी तैयार कर सकते हैं। सबसे सस्ता है और खासियत ये है कि ये निरोगी है। निरोगी होने से ये फ़ायदा होता है कि घर में यदि आप पौधा या नर्सरी लगाते हैं या घर में किचन गार्डनिंग करते हैं
तो उसमें आप इस पौधे को लगाकर निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि इसमें रोग नहीं लगता। निरोगी होने से इसकी पैदावार सतत बनी रहती है और अच्छी रहती है। देखिए ये अभी उग रहे हैं, पौध तैयार की जा रही है पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से। ये क्या है मैम? ये लाल गोभी है। ये लाल गोभी है। ये चाइनीज गोभी है। चाइनीज गोभी भी यहाँ पर उपलब्ध है। लाल गोभी की खासियत आपको बताई गई है, ये पूर्णतः निरोगी है और ख़ासकर ये ब्लड बढ़ाने के काम में आती है, जिसको आप खा सकते हैं। ये टमाटर है, छोटा टमाटर, चिली टमाटर जैसे बोलते हैं, ये उसकी पौध है। ये लाल गोभी की पौध है। ये देसी टमाटर की पौध है। ये सहजना। कुल मिला के आप घर में भी सहजना की फली खा सकते हैं, वो भी नेचुरल, जैविक। आप यहाँ से पौध ले जाकर आप घर में लगाएं और सहजना की फली पूरे साल खाएं। पौध अगर घर में ले जाते हैं तो उसको किस तरीके से रोपित करें जिससे वो फले फूले और आपको पौष्टिक सब्जी या फूल आदि उपलब्ध करा सकें। इसके बारे में हमारे टेक्नीशियन हैं जो आपको बताएंगे कि यदि आप पौध लेकर जाते हैं इस हाईटेक नर्सरी से तो उसको घर में कब लगाएं, कैसे लगाएं और उसकी देखभाल कैसे करें। जी सर। घर में इस पौध को लगाने के लिए पहले गमले को मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें वर्मी कंपोस्ट, उसका एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का, 2 हिस्से मिट्टी का मिला के बढ़िया उसको बनाने के बाद गमले में भरना है। गमले में भरने के बाद उसमें थोड़ी जगह बना के पौधे की पॉलीथीन हटा के और उसको उसमें गमले के अंदर रख देना। ऊपर से हल्की मिट्टी चढ़ा देनी है और पानी पूरी तरह नहीं देना है, हल्का पानी देना है। इसमें 2 से 3 दिन का हल्का पानी देने के बाद पौधा अपने आप मिट्टी को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद उसकी जो पत्तियां हैं वो ऊपर की साइड नया वो पत्ते आने लगेंगे और पौधा आपका सुरक्षित हो जाएगा। कब पानी देना है? क्या इसमें दवाई जैसे का उपयोग करना पड़ता है? दवाई के लिए सर इसमें जैसे कि कोई बीमारी दिखती है तो दवाई लगाई जाती है, अन्यथा इसमें पानी देते रहेंगे, गुड़ाई करते रहेंगे। पानी हर समय नहीं देना है, पानी 2 से 3 दिन के अंतराल पे देना है। अगर पानी हम ज़्यादा देंगे तो पौधे की जड़ गलने का डर रहता है इसमें, इसलिए पानी जब पौधा सूखने की कंडीशन में है तभी पानी देना है इसमें। और पानी देने के बाद कम से कम हफ्ते 15 दिन बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ा डाल के उसकी गुड़ाई करनी है। फिर 2 से 3 दिन बाद फिर इसमें पानी देना है तो पौधा आपका जल्द से जल्द ग्रोथ करेगा। धन्यवाद।